हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ड्रामा का पार्ट 3। बट उससे पहले तो आपको याद है ना क्या करना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आई नो आप हर बार भूल जाते हो, इसलिए अभी तुरंत करो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। पार्ट 3 की शुरुआत में हम शौमा को देखते हैं जो कि बेहोश होती है। जय कहता है, थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ तुम वो सब भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा बस खुश देखना चाहता हूँ। उसे जैसे ही होश आता है तो वो कहती है, जेई, मैंने आज एक बहुत बुरा सपना देखा। मुझे लगा कि मैं तुम्हें आज के बाद कभी नहीं देख पाऊंगी। एंड देन अपने ब्रेसलेट को देखते हुए कहती है, इसमें दो बेल कहाँ से आ गई। तभी जेई को कुछ फील होता है और वो अचानक से नीचे गिर जाता है। शौमा कहती है, जेई क्या हुआ, उठो भी, मजाक करना बंद करो, तुम मुझे डरा रहे हो। तभी अचानक से वो उठकर कहता है, आज के बाद फिर कभी तुम मेरी नज़रों से दूर मत जाना। वो कहती है, ठीक है। उसके जाते ही जेई को फिर से अजीब सा फील होने लगता है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और वो एक वुल्फ में बदलने लगता है। लेकिन शौमा के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शौमा उसे इस हाल में देखे। वो कहती है, जेई क्या हुआ तुम्हें। वो कहता है, प्लीज़ मुझे टच मत करना, जाओ यहाँ से। यहाँ वो जेई को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जेई भी उसे काटने लगता है। वो कहती है, जेई तुम्हें क्या हुआ, ये मैं हूँ तुम्हारी शौमा, होश में आओ। वो कहता है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। शौमा कहती है, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। वो कहता है, मेरी एनर्जी तुम्हारे अंदर है, वापस करो। एंड देन होश में आकर कहता है, प्लीज सौमा यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस हाल में देखो। एंड देन वहाँ से गायब होकर लेंगशाओ के पास पहुँच जाता है। दूसरी तरफ शौमा उसके लिए काफी परेशान होती है एंड जेई को हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है। लेंगशाओ कहता है, तुम उसे बचाने के लिए खुद को मारने को भी तैयार हो। तुमने हमेशा मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे मैटर से दूर रहूं, लेकिन अब खुद को देखो, मैं तुम्हारी केयर क्यों ना करूं। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, बट जेई उसे रोकते हुए कहता है, मुझे बचाने की कोशिश मत करो, मेरी बस आखिरी इच्छा है कि तुम कभी शौमा को हर्ट मत करना। लंगशाओ कहता है, जब तुम 25 साल के थे और अपनी कंट्री से परेशान होकर अर्थ आए तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गया, और अब 100 साल पूरे हो चुके हैं। आखिर तुम इस बात का कर्ज कैसे पूरा करोगे। जेई कहता है, मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मैं तुम्हारा कर्ज पूरा कर पाऊंगा, बट प्लीज उसे कभी हर्ट मत करना। नेक्स्ट सीन में वो शौमा के पास जाता है। वो कहती है, देखो ना शाओ, पता नहीं जेई कहाँ चला गया, प्लीज उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो। वो कहता है, तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो, पर फिर भी वो तुम्हारे प्यार में पड़ गया और तुम्हें बचाने के लिए उसने हमारे रूल्स तोड़े। वो अपनी जिंदगी के 100 साल खो चुका है, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। शौमा कहती है, मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे बचाने के लिए खुद को मारने को भी तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उसे जेई के पास देखते हैं, जहाँ वो सभी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है। वो कहती है, जेई अब उठ भी जाओ, मुझे पता है तुम सोने की एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें मुझसे बस किस चाहिए, उठो ना प्लीज। देखो अगर तुम इस बार नहीं उठे ना तो मैं तुमसे सच में गुस्सा हो जाऊंगी, फिर बात नहीं करूंगी कभी। वो जेई को काफी उठाने की कोशिश करती है, बट जेई नहीं उठता। पीछे से लैंगशाओ आकर कहता है कि इन घंटियों में जेई की काफी सारी एनर्जी थी और एक घंटी की एनर्जी से वो पूरे 100 साल जी सकता था। वैसे गाइस, सोचने की बात तो ये है कि जब ये बंदा एक बेल से 100 साल जी सकता था तो एक खुद रखता और दूसरा शौमा को देता, दोनों 100 साल तक जीते एंड देन साथ में मर जाते। कास्ट डायरेक्टर ने मुझसे पूछ लिया होता, मैं उन्हें बता देती। शौमा उसे निकाल कर लैंगशाओ को देते हुए कहती है, स्टार्ट करो, बट हाँ तुम ये बात उसे कभी मत बताना कि मैंने इसे निकाल दिया है। नेक्स्ट सीन में लैंगशाओ उन दोनों की एनर्जी फिर से ट्रांसफर करने लगता है। जेई कहता है, प्लीज ऐसा मत करो। वो कहती है, हर बार तुम मुझे बचाते थे, तो इस बार मुझे तुम्हें बचाने दो। जेई कहता है, मगर तुम्हारे बिना मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। वो कहती है, मैं हमेशा से एक अनलकी लड़की थी, मेरे मॉम की डेथ हो गई, मेरे डैड ने मुझे छोड़ दिया, और जब मेरे एक्टर बनने का सपना पूरा होने वाला था तब मुझे पता चला कि मुझे तो टर्मिनल कैंसर है। मैं एक छोटे बच्चे की तरह अंधेरे में रहने लगी थी,
बट तुमसे मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। तुम मेरी ज़िंदगी के चमकते हुए सितारे हो। तुम जब भी मेरे साथ होते थे तो मुझे किसी भी बात से डर नहीं लगता था। तुमसे मिलना ही मेरे लिए मेरे लाइफ की सबसे लकी थिंग थी। लेकिन आज मुझे जाना होगा। आई एम रियली सॉरी एंड आई लव यू जेई। जेई को जब होश आता है तो शामा वहाँ नहीं होती। वो कहता है, आखिर वो कहाँ गई, प्लीज़ बताओ मुझे। लंशाओ कहता है, क्या वो तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी? और अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, वो मर चुकी है। मुझे पता है कि ये जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करोगे, क्योंकि उसकी जगह मैंने तुम्हें चुना। जेई कहता है, मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ, तुमने मुझे बचाया है एंड आई एम सॉरी। लंशाओ कहता है, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों पहले की तरह अच्छे फ्रेंड्स हैं। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, मैं फ़्लाइट बुक करता हूँ। जेई उसे बेहोश करते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी शाओ, बट मेरे लिए उसके बिना जीना एक दिन भी मुश्किल है, तो 100 साल तो बहुत दूर की बात है। दूसरी तरफ शॉमा जेई को याद करते हुए सैड होकर जा रही थी, बट तभी कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। वेल गाइस, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये सब किसने कराया है, बट अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, किसी और ने नहीं बल्कि मैंग ने। बट इससे पहले कि वो शॉमा को हर्ट कर पाती, तभी वहाँ लैंगशॉ उसे बचाने आ जाता है। वो कहता है, लगता है तुम मरना चाहती हो। शॉमा कहती है, प्लीज़ कुछ मत करना, क्योंकि इसने लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करके रखी है, काफ़ी लोग देख रहे हैं। मैंग कहती है, अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए, करो जो कर रहे थे। मैंने अपनी बॉडी, अपने पैसे सब कुछ दिए, बट बदले में मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं। लैंगशाओ अपनी पावर से उसका चेहरा खराब कर देता है, तो वो भागते हुए वहाँ से चली जाती है। शाओ उसे छुड़ाते हुए कहता है, तो इन दी एंड उसने फिर से तुम्हें ही चूज़ किया। शॉमा कहती है, मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि वो मुझसे मिलने आएगा, मगर मैं उससे मिलना नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे भूल जाए। लैंगशाओ कहता है, अगर तुम उससे इतना ही ज़्यादा प्यार करती हो तो फिर उसे छोड़ा ही क्यों, उससे दूर क्यों आई। वो कहती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मुझे याद रखे, और वैसे भी अगर मैं उसके पास रहूँगी तो वो मुझे कभी भी मरने नहीं देगा। तभी वहाँ जेई आकर पूछता है, शॉमा कहाँ है। वो कहता है, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। उसने ये भी कहा कि वो नहीं चाहती कि तुम उसे हमेशा याद रखो और ज़िंदगी भर उसे मिस करते रहो। सो प्लीज़ अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करो। जेई वहाँ से जाने लगता है तो शाओ कहता है, कहाँ जा रहे हो। वो कहता है, शॉमा को ढूंढने। इधर हम शॉमा को देखते हैं, जो कि वहीं छिपी होती है और दूर से उसे देख रही थी। शॉ कहता है, खुद को पागल बनाना बंद करो, वो बहुत जल्द ही मरने वाली है। जेई कहता है, मगर मैं उसे मरने नहीं दूंगा। अगर वो कहीं जाकर राख बन गई तो मैं हमेशा एक पेड़ बनकर उसके बगल में खड़ा रहूंगा। अगर वो पानी की बूंद बन गई तो मैं एक मछली बनकर समुद्र में उसके आने का इंतजार करूंगा, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और उसे खुश रखूंगा। एंड देन वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर शॉमा काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और लैंगशाओ को भी उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। वो यहाँ समझ जाता है कि जेई सच में शॉमा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो बाहर आकर हर जगह शॉमा को ढूंढने की कोशिश करता है, बट वो धीरे धीरे उसकी मेमोरीज से गायब होने लगती है। दूसरी तरफ हम शॉमा को देखते हैं, जो कहती है, आई लव यू जेई, एंड बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ जेई आकर उसे उठाने की कोशिश करता है एंड देन फिर से उसे अपनी एनर्जी देने ही वाला था, बट शॉमा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहता है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। शॉमा कहती है, मरने से पहले मैंने तुम्हें एक बार फिर देख लिया, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए एक पेड़ या फिर मछली बनो, तुम हमेशा वही रहना जो अभी हो। प्रॉमिस करो, प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दोगे और अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगे, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, इसलिए तुम्हें बहुत जल्द ही मुझसे भी ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल एक न्यू लड़की मिल जाएगी, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारा साथ देगी। जेई कहता है, मगर मुझे सिर्फ तुम चाहिए।
ऑल आई वॉन्ट इज़ यू। शोमा कहती है मुझे फायरवर्क्स देखने हैं। वो कहता है ठीक है एंड अपना मैजिक यूज़ करने की कोशिश करता है मगर वो काम ही नहीं करता। जेई कहता है मैं कर रहा हूँ, बस थोड़ा वेट करो। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं कर पाता एंड यहाँ फाइनली शोमा की डेथ हो जाती है। वो जेई को छोड़कर जा चुकी है जिसे देखकर वो काफ़ी सैड हो जाता है। दूसरी तरफ हम रामेन को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से पागल हो चुकी है। आफ्टर दैट हम शोमा को देखते हैं जहाँ रिपोर्टर्स उससे पूछ रहे थे कि क्या आपको पता है कि आखिर जेई एंड लैंग शाओ दोनों कहाँ गायब हो गए हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शोमा के मरने के बाद जेई ने फिर से सारी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी थी जिस वजह से आज वो जिंदा है। लेकिन शायद जेई उसे छोड़कर जा चुका है क्योंकि उसने उसे बचाने के लिए अपनी सारी एनर्जी शोमा के नाम कर दी। बट लैंग शाओ का क्या, वो कहाँ गायब है? शोमा कहती है काफ़ी सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले रही हूँ। ड्रामा की एंड में हम उन दोनों को जेई एंड शोमा को साथ में देखते हैं और उन दोनों के हाथ में एक एक ब्रेसलेट होता है। वेल गाइस, जिसे भी एंडिंग समझ नहीं आई तो मैं समझाती हूँ। जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले पता चला कि लैंग शाओ गायब है। वेल उसे जेई एंड शोमा के प्यार का एहसास हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना कभी भी जिंदा नहीं रह सकते। एक को बचाने के लिए दूसरा हमेशा मरता ही रहेगा। इसलिए उसने अपने दोस्त जेई के लिए खुद की कुर्बानी दे दी एंड अपनी सारी जिंदगी उसके नाम कर दी। और यही रीज़न है कि आखिर क्यों अब हमारे जेई के हाथ में भी एक ब्रेसलेट है। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। गाइस कमेंट करके बताओ कि आपको ड्रामा कैसा लगा। और न्यू ड्रामा तो मैं 1 या 2 दिन में स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि थोड़ा डिसाइड करने में टाइम लगेगा, पर डोंट वरी बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी। और हाँ, अब ड्रामा देख लिया ना तो जाकर पढ़ाई करो क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे कैसे कमाओगे? अब आई नो कि कमेंट में कुछ लोग आकर मुझे कहेंगे कि लाइफ में सब कुछ पैसा ही नहीं होता, बट गाइस ध्यान से सुनो कि लाइफ में पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। सो स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।